हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं फाइनेंस बेसिक्स ऑफ बिगिनर सीरीज में। आप कभी डेब्ट के नाम से डरते हो या फिर ये सोचते हो कि लोन लेना हमेशा बुरा होता है? तो आज के एपिसोड में हम डेब्ट के बारे में क्लियरिटी लाने वाले हैं और आपको ये समझाने वाले हैं कि डेब्ट हमेशा बुरा नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ डेब्ट आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। आज हम बात करेंगे गुड डेब्ट वर्सेस बैड डेब्ट की। एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप डेब्ट को एक अलग ही नजर से देखेंगे। और हाँ, हमारे अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपके वेल्थ को रॉकेट की स्पीड से ग्रो करने का सीक्रेट है। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डेब्ट क्या होता है। यानी उधार लिया हुआ पैसा आपको किसी पर्पस के लिए दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट के साथ उसे वापस भी करना होता है। अब डेब्ट दो टाइप्स के होते हैं, गुड डेब्ट और बैड डेब्ट। दोनों में डिफरेंस समझना क्रूशियल है ताकि आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। तो चलिए पहले समझते हैं गुड डेब्ट के बारे में। गुड डेब्ट वो डेब्ट है जो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट करे या आपके एसेट्स या वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करे। इन अदर वर्ड्स, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ गुड डेब्ट। मान लीजिए आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया। इससे आप अपने करियर में बेटर अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं जो आपको ज्यादा इनकम और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एजुकेशन लोन एक एग्जांपल है गुड डेब्ट का, क्योंकि ये आपकी अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। एक और एग्जांपल है होम लोन। घर खरीदना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आप अपना घर ओन करते हो तो ये आपके लिए एक एप्रिशिएटिंग एसेट बन जाता है जो टाइम के साथ आपकी वेल्थ को इंक्रीज करता है। सो अब बात करते हैं बैड डेब्ट की। बैड डेब्ट वो डेब्ट होता है जो आपको फाइनेंशियली डैमेज करे या आपको अननेसेसरी बर्डन दे विदाउट एडिंग एनी वैल्यूज टू योर वेल्थ। यानी जो पैसा आप फ्यूचर में वापस नहीं कमा सकते हैं या जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता, वो बैड डेब्ट होती है। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड्स का यूज करते हैं बिना सोचे समझे और बाद में उनको हाई इंटरेस्ट रेट्स का सामना करना पड़ता है। जब आप अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज करते हैं तो ये एक बैड डेब्ट के एग्जांपल में आता है, क्योंकि आप अननेसेसरी इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपने एक एक्सपेंसिव वेकेशन या एक लग्जरी कार के लिए लोन लिया जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता। ये भी बैड डेब्ट का एक एग्जांपल है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर इनकम का मेजर पार्ट सिर्फ नॉन एसेंशियल चीजों पर खर्च कर रहे हैं बिना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन के। अब सवाल ये आता है कि कैसे गुड डेब्ट और बैड डेब्ट को डिफरेंशिएट करें। सिंपल है, अगर आपका डेब्ट आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रहा है या वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर रहा है तो वो गुड डेब्ट है। लेकिन अगर आपका डेब्ट आपको अननेसेसरी इंटरेस्ट पेमेंट्स या फाइनेंशियल स्ट्रेस दे रहा है बिना किसी टेंजिबल बेनिफिट के, तो वो बैड डेब्ट है। देखिए, गुड डेब्ट को कैसे पहचाने, कुछ चेकलिस्ट मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी इनकम और वैल्यूज को इंक्रीज करेगा। लो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक एजुकेशन और रियल एस्टेट। बैड डेब्ट को आप कैसे पहचानेंगे? ये हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं लाइक क्रेडिट कार्ड्स, यूज फॉर नॉन एसेंशियल्स और डेप्रिशिएटिंग आइटम्स, लग्जरीज, गैजेट्स एंड नो फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई गुड डेब्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। गुड डेब्ट एक पावरफुल टूल बन सकता है जब आप उसे स्मार्टली यूज करते हैं। जैसे एजुकेशन लोन की हेल्प से आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं जो आपकी करियर ग्रोथ में एसेट करेगी। सिमिलरली होम लोन से एक एप्रिशिएटिंग एसेट क्रिएट कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज बैड डेब्ट। अगर आप ऑलरेडी बैड डेब्ट में हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। पहले अपने डेब्ट को प्रायोरिटाइज करें। जो डेब्ट हाई इंटरेस्ट रेट्स के हैं उन्हें जल्दी क्लियर करने की कोशिश करें। इसके लिए आप डेब्ट कंसोलिडेशन या बैलेंस ट्रांसफर जैसे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट अगर 25 to 30% है तो वो पहला डेब्ट होना चाहिए जिसे आप पे ऑफ करें। सेम गोज फॉर पर्सनल लोन्स जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि डेब्ट लेना ठीक है? वेल, अगर आप अपने फ्यूचर अर्निंग या फाइनेंशियल गेन के लिए डेब्ट ले रहे हैं तो दैट्स टोटली फाइन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको घर खरीदना है या एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो गुड डेब्ट लेना एक स्मार्ट डिसीजन है। अब बात करते हैं टिप्स फॉर हैंडल डेब्ट वाइजली। डेब्ट को हैंडल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखें। फर्स्ट इज बोरो ओनली व्हाट यू कैन रिपे। कभी भी ऐसे लोन मत लें जो आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी से बाहर हो। हमेशा अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट कर ही डेब्ट लें। सेकंड इज प्रायोरिटाइज हाई इंटरेस्ट डेब्ट।
हाई इंटरेस्ट डेब्ट को पहले क्लियर करें क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल बर्डन से जल्दी फ्री करते हैं। थर्ड इज इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। डेब्ट हैंडल करते वक्त इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं ताकि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में आपको एक्स्ट्रा लोन ना लेना पड़े। सो दोस्तों, डेब्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमेशा बचना चाहिए। अगर आप डेब्ट को स्मार्टली और केयरफुली मैनेज करते हैं तो ये आपको फाइनेंशियली ग्रो करने का एक पावरफुल टूल बन सकता है। बस हमेशा गुड डेब्ट और बैड डेब्ट के बीच का डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। बैड डेब्ट से बचना और गुड डेब्ट को वाइजली यूज करना आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग और सिक्योर बनाता है। अब आप गुड डेब्ट और बैड डेब्ट के डिफरेंस को समझ गए हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इसेंशियल है और वो है द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के रॉकेट की स्पीड से ग्रो करने में हेल्प करता है। डोंट मिस इट। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इस सीरीज के थ्रू हम आपको स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बनाना चाहते हैं। तो कनेक्टेड रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप ले चुके हैं, अब आगे बढ़ने का टाइम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।